हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो बातें आएंगी वो मैं साथ के साथ आपको बता दूँ। इसके साथ जो पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में 2 पार्ट बनाए थे वो आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल क्या है। उसमें मैंने अच्छी प्रकार से बताए हुए हैं। तो आप इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। उसमें कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P ओवर Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक है। कहता है इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन इट रिटन इन द फॉर्म P over Q where P and Q are integers। तो देखो ये 0 है, ये रेशनल नंबर है या नहीं, ये बात पूछता है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये थी, Q जो मैंने लिखवाया था कि P ओवर Q की फॉर्म में लिखते हैं हम कोई भी नंबर, और P और Q जो है वो आपके इंटीजर होते हैं, एंड Q जो है वो 0 नहीं होता, यानी डिनोमिनेटर वाला जो भी डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नोमिनेटर में हम 0 डाल सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं डाल सकते। यही बात कही है इसमें, भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो ऊपर और नीचे, बस नीचे 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो, दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो 0 को देखो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कोई कह दे 0 को मैं ऐसे लिखूंगा, कोई कह दे कि मैं 0 को ऐसे लिखूंगा, कोई कह दे मैं 0 को ऐसे लिखूंगा। लिख तो सकते हैं, एक्चुअल में है तो ये 0। तो इसका मतलब क्या है कि 0 को हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे P है 0, Q है 1, P है 0, Q है -1, P है 0, Q है 1000। तो ये इंटीजर हुए कि नहीं हुए। दूसरी कंडीशन थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी Q 0 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और एक्चुअल में ये 0 ही है, क्योंकि 0 ओवर समथिंग 0 होता है। तो इसका मतलब इसको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यह P Q आर इंटीजर, और ये 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इट इज ए परिमेय संख्या बोलते हैं इनको। लेकिन कोई बच्चा 0/0 ऐसे इसको शो नहीं करते। आप 2/2 लिखते हो तो इसको काट के आप 1 लिख देते हो। तो हो सकता है कोई बच्चा 0 से 0 काट के इसको 1 लिख दे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिखते। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन सेकंड, राइट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो ये तो सीधी सी बात है, यहाँ 3 है, यहाँ 4। 3 और 4 के बीच में लिखनी है तो आपको डेसिमल तो आपने किया होगा, प्राइमरी सेक्शन में शुरू हो जाता है, 6th में हो जाता है, 7th में भी आता है। तो देखो 3 और 4 के बीच में मतलब 3 से बड़ा, 4 से छोटे नंबर लिखने हैं। तो कितने ही लिख दो। तरीका बताता हूँ, पहले ये रफ में करना आप। 3.1 3 से बड़ा है, 4 से लेस है। 3.2 3.3 3.4 कितने ही लिख दो। कोई ये कहे मैं ये नहीं लिखता सर, मैं तो लिखूंगा 3.005, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। तो अब इनको क्या करना है, डेसिमल ब्रेक करके लिखना है, क्योंकि इसने P और Q की फॉर्म में कहा है रेशनल नंबर। तो 3.1 को हम जब ब्रेक करेंगे तो ऐसे करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तब। तो इनके बीच में 6 नंबर क्या हो जाएंगे, 31/10, 32/10, 33/10। और अगर किसी ने ये लिखा
तो ये आप लिखिए 30,005 और नीचे कितने आ जाएंगे 2 और 2 4 1 2 3 4 और डेसिमल का 1। ये देखो हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से आप दो नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर लिख सकते हो। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम तब आ जाती है क्योंकि ये दोनों तो हमारे इंटीजर थे। अगर रेशनल नंबर आ जाए फिर उनके बीच में आप कैसे लिखोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5। कहता है 5 परिमेय संख्या लिखिए इनके बीच की। राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो कैसे लिखेंगे। अगर आपको डेसिमल में डिवाइड करना आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप एलसीएम से भी कर सकते हो। तो क्योंकि हमने डेसिमल से किया तो डेसिमल से ही देख लो। 3/5 ये आप रफ में करोगे, 3 को 5 से डिवाइड करो, नहीं जाता 0 पॉइंट शुरू हो जाएगा, यहां 0 लगा देंगे 6। तो इसका क्या आएगा 0.6। अब सिमिलर आप उधर चलो, इसका क्या आएगा 4/5 का मतलब 4 को 5 से डिवाइड करो, नहीं जाता तो 0 पॉइंट शुरू हो जाएगा 4 8 5 8 जा 4। तो ये कितना आया आपका 0.8। ये और ये सेम है, यानी आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, वो भी इन दोनों के बीच में। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को कि चलो और बात छोड़ो, आप 6 और 8 के बीच में तो हम 7 ही लिख सकते हैं, और कैसे लिखें। तो उसका तरीका देखो, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 0 लगा लो। अब 60 और 80 के बीच में आपके करीब करीब 19 नंबर हो गए, 18 हो गए। अब कहते 100 नंबर लिखने हैं तो 1 0 और कर लो, ये 600 और 800 हो जाएगा। इस प्रकार आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें 5 ही लिखने तो इतना ही देखो, ये 0.6 या 0.60, 0.8 या 0.80 एक ही बात है। तो इनके बीच में क्या क्या आएंगे 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, यानी आप 0.79 तक लिख सकते हैं। बस यही 5 रेशनल नंबर है। अब इनकी डेसिमल ब्रेक करके लिखना है, तो यहां पर इनके बीच में 5 रेशनल नंबर हम लिखेंगे 6/100, 6/100, 6/100, ऐसे करते करते आप 79/100 यहां तक लिख सकते हैं। तो कितने ही रेशनल नंबर आप दो रेशनल नंबर के बीच में लिख सकते हैं, चाहे वो इस फॉर्म में हो रेशनल नंबर या चाहे वो इंटीजर की फॉर्म में, क्योंकि ऑल इंटीजर, ऑल होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल रेशनल नंबर। तो इस एक्सरसाइज में इसके अलावा और कुछ नहीं है, 4 क्वेश्चन आपके, और ये लास्ट में आपके 2 क्वेश्चन पूछे हैं, वो और देख लो आप, वो और बता देता हूं, एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी। कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। ईच नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो ये करवाया था हमने, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 अप टू ऐसे चलता है, और होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 ऐसे चलता है। तो ये पूछ रहा है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या। तो देखो 1 से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर सारे होल नंबर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये बात सच है, इसको ट्रू करोगे आप कि ईच नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सेकंड में ये पूछता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक का मतलब ईच इंटीजर इज ए होल नंबर, इसका मतलब ये है ईच इंटीजर इज ए होल नंबर। तो देखो इंटीजर आपको पता होना चाहिए फिर ही आप कर पाओगे। तो इंटीजर आपका क्या होता है -3, -2, -1 0 1 2 3 ऐसे चलता है।
तो क्या सारे इंटीजर होल नंबर में आते हैं? ईच इंटीजर का मतलब तो सारे इंटीजर होल नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि -3 होल नंबर नहीं है, -2 यानी नेगेटिव जितने भी इंटीजर है वो सारे के सारे होल नंबर में नहीं आते। तो देयरफॉर आप इसको क्या करोगे? फॉल्स कर दोगे। और लास्ट पार्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ईच रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये कहता है Q जो है वो आपका W के बराबर है क्या? ईच रेशनल नंबर इज ए होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि Q के अंदर तो 3/5 इस फॉर्म भी आएगी, लेकिन W के अंदर तो ये नहीं आएगी 3/5। तो इसलिए ये भी आपका क्या होगा? फॉल्स। तो 9th वाले एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।